वेबटून नहीं, ये वीडियो लुकिज्म के ऊपर ही बेस्ड है, बट जस्ट लेट मी स्टार्ट विद समथिंग डिफरेंट। सो या, वेबटून एक कोरियन बेस्ड ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर दुनिया भर के स्टोरी टेलर्स, एस्पायरिंग मांगाकास और साथ ही साथ कॉमिक डेवलपर्स अपने आर्ट और प्रोजेक्ट्स को सबमिट और इवेंचुअली उन्हें पब्लिश भी कर सकते हैं। सिंपली समझ लो कि शुएशा का एक कोरियन वर्जन है जो कि 2004 में एस्टैब्लिश हुआ है। एंड अराउंड अ डेकेड लेटर नवंबर 20, 2014 को पाक तेजुन ने एक पर्टिकुलर मानवा रिलीज की। एंड या, यू गॉट इट राइट, इट्स लुकिज्म। बट किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसे आर्ट स्टाइल वाला कोरियन मानवा वेबटून के सेकंड डेकेड तक अपने ही लीग के सोलो लेवलिंग, द रीमैरिड एम्प्रेस और द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर जैसों के साथ compete करेगा एंड इन सम क्राइटेरियाज उन्हें भी ओवर पावर कर देगा। एंड मैं जो रिसेंटली या कह सकते हो 2-3 दिन पहले इसके लिटरल पूरे 500 प्लस एपिसोड पढ़ के बैठा या चांट के बैठा है, वो इस वीडियो में भसड़ करने वाला है कि ये जो आज है वो क्यों है, कैसे है, कब तक है। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, unlike some typical famous genres like romance, action, fantasy या magic, लुकिज्म की स्टोरी फॉलो करती है एक पर्टिकुलर सिमिलर जॉनरा बट विद अ मिक्सचर ऑफ समथिंग वी कॉल्ड रिलेटेबिलिटी, जहां हम स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स और थीम्स के साथ रिलेट करते हैं। एंड अगर लुकिज्म की स्टोरी को हम लोग जापानीज टर्म में डिस्क्राइब करना चाहे तो हम कहीं ना कहीं इसे शोनेन एक्शन टाइप कह सकते हैं। एंड लुकिज्म की जो स्टोरी है वो उसकी शुरुआत ही होती है एक बदसूरत लड़के के बुलिंग होने से, जहां पर आधे लौंडे तो इससे यहाँ से रिलेट कर लिए होंगे। एंड अगर दूसरी जगह देखा जाए तो कोरिया एंड जापान एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने सॉफ्ट पावर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इनके ग्रोथ के एक पर्टिकुलर पार्ट सॉफ्ट पावर से आती है, जस्ट लाइक आइडल्स, एक्ट्रेसेस, के ड्रामास, जी ड्रामास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर तुम बदसूरत हो तो भाई इस कंट्री में तुम एक अनऑफिशियल क्राइम कर रहे हो, जो कि लिटरली इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, वो हमें इस पूरे के पूरे मानवा में अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। एंड स्टोरी का मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क, जो कि समाज में बुली होते रहता है, अपने डिसरिस्पेक्ट, अपने सभी चीजों, अपने सभी प्रॉब्लम्स का वो एक ही सोल्यूशन ढूंढता रहता है कि काश अगर वो हैंडसम बंदा होता। वो इन जब से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो सारा का सारा ब्लेम अपनी माँ को ठहरा देता है, इवन दो एट द सेम टाइम वो इस चीज का रिग्रेट करता है कि ये जो भी वो कह रहा है, ये जो भी उसकी माँ को ब्लेम ठहरा रहा है, ये गलत है। बट एक बात तो सही है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उसके अगलीनेस की वजह से ही है। एंड एक दिन वो ठान लेता है कि अपने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, अपने सारे डिफिकल्टीज, अपने सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें मिटाएगा। एज एक दिन उसे एक सेकंड बॉडी मिलती है एज अ हैंडसम गाय। और सेल्फ हेट्रेड, सोशल रिजेक्शन या बुलिंग ही एक लौती चीज नहीं है यहाँ पर रिलेट करने के लिए, एज ये अपने पहले 100 चैप्टर्स में अच्छा खासा टाइम लेती है अपने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए, अपने स्टोरी बिल्डिंग के लिए और साथ ही साथ अपने पावर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ पर हमें कई सारे इंसिडेंट्स होते हुए तो देखने को मिलते ही है। बट आने वाले फर्दर सीरीज के जो इंसिडेंट्स है उसके लिए हमें कई सारे इंट्रोडक्शन भी देखने को मिलते हैं, सच एज द 4 मेजर क्रूज, द मैन हु क्रिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, द मिस्ट्री ऑफ द सेकंड बॉडी एंड साथ ही साथ जे हाई के लॉन्डे, जो कि पूरे के पूरे आने वाले लुकिज्म को सीरीज को कैरी आउट करने वाले हैं। एंड लुकिज्म का वन ऑफ द बेस्ट थिंग आता है कि उसके कैरेक्टर जो है वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं, एज उनकी जो बैक स्टोरी है, उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है पूरे के पूरे सीरीज में, वो एक अलग ही लेवल पर है। लाइक एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये है जी हो पार्क, जो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज ये कुछ ऐसा लगता है एंड एट द एंड ऑफ हिज स्टोरी ये कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ये एक लौता बंदा नहीं है, लुकिज्म के सारे करंट कैरेक्टर्स का जो डिजाइन है कंपेयर टू द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज बहुत ही ज्यादा चेंज देखने को मिलता है इन सब में। और अनलाइक सोलो लेवलिंग जहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक्शन पैक फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं एंड ऑरा फार्मिंग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, लुकिज्म में तुम्हें कहीं ना कहीं रोमांस, कहीं ना कहीं कॉमेडी और कहीं ना कहीं ड्रामा और फनी मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफी बढ़िया फिट होता है स्टोरी में एंड काफी ज्यादा उसे एंगेजिंग भी बनाती है। बट देन अगेन मार्केट में और भी ज्यादा माल अवेलेबल है, तुम्हें डिफरेंट तरह के हाई आर्ट स्टाइल के साथ मानवास और डोंगवास देखने को मिल जाएंगे। तो बस लुकिज्म ही क्यों है जिसे इतना ज्यादा फेम मिल रहा है? तो इसके पीछे का जो ट्रूथ है वो काफी ज्यादा सिंपल है। जिन मानवास और डोंगवास की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली उनका भी एक अलग फैन बेस पहले से बन के रखा है, बट लुकिज्म के साथ सिर्फ इतना कांड है कि भाई उसको ग्लोबली फेम मिल रहा है। एंड इसके पीछे मोटा मोटा सोशल मीडिया का ही हाथ है, जिसमें अगर कोई बंदे आते हैं तो उनमें सबसे पहले भाई है अपने स्काई ऑफ फ्लड भैया, जिसने लिटरली काफी पहले से लुकिज्म के ऊपर वीडियो बना के खुद का और लुकिज्म का एक अलग ही फैन बेस क्रिएट कर रखा है इंडिया के अंदर। एंड इसके बाद अगर कोई आता है तो वो है व्यूब भाई, जिसने लिटरली पूरे के पूरे लुकिज्म को फ्रॉम द बिगिनिंग एक्सप्लेन करते हुए आए हैं एंड ऑलमोस्ट कॉट अप भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से लुकिज्म को इंडिया के अंदर एक अलग ही लेवल का बूस्ट मिला है। एंड इन लोग के मिडिल में अगर कोई आता है तो वो है सारे के सारे एनिमे एडिटर, जिन्होंने लिटरली अगर सच बताओ तो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड लोग है, जिन्होंने लिटरली लुकिज्म को ही नहीं बल्कि जितने भी एनिमे, जितने भी मांगा, मानवा और साथ ही साथ डोंगवास है उनको पॉपुलैरिटी देने में इन्होंने ही मदद की है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस लुकिज्म के पॉपुलैरिटी का वन ऑफ द मेन रीजन है
है लुकिज्म इटसेल्फ, जहाँ पर कह सकते हो कि वन पीस की तरह ही लुकिज्म के अंदर ही हमें जितने भी सारे सोशल अनफेयरनेस है सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ ही साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी अनफेयरनेस है उन्हें एक स्टोरी के माध्यम से इसमें पोर्ट्रे करवाया गया है। जहाँ सोलो लेवलिंग हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, वहीं लुकिज्म हमें अपने ही दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। जहाँ सोलो लेवलिंग अपने ऑसम एक्शन कोरियोग्राफी और हाई गेम लाइक आर्ट स्टाइल के ऊपर फोकस करते हैं, वहीं लुकिज्म इन सभी चीजों के साथ साथ अपने कैरेक्टर बिल्डिंग और उनके डेवलपमेंट पर भी फोकस करते हैं। एंड यही एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसमें लुकिज्म सोलो लेवलिंग को भी ओवर कर देता है। एज लोग इसके स्टोरी को पसंद करने के साथ साथ उससे भी ज्यादा उसके कैरेक्टर से रिलेट और उन्हें पसंद करते हैं। एंड वीडियो की शुरुआत में जो मैंने पुअर आर्ट स्टाइल को पॉइंट आउट किया था वो अभी के टाइम पे बिल्कुल भी कोई फ्लॉ नहीं है। एज जैसे जैसे लुकिज्म की स्टोरी आगे बढ़ती रहती है उसकी आर्ट स्टाइल भी इंप्रूव होती रहती है। एंड बुसान आर्क से जो आर्ट स्टाइल भाई चेंज हुआ है ब्रो, लिटरली ज्योग्राफिकल डिस्ट्रक्शन साथ ही साथ लाइटनिंग इफेक्ट्स के साथ साथ जो रियलिस्टिक क्लियर कैरेक्टर डिजाइन है वो एक अलग ही लेवल पर है। बात करने को अभी बहुत कुछ है, लाइक द व्हाइट खोस्ट, द मिस्ट्री बिहाइंड डैनियल, सेकंड बॉडी, चार्ल्स शो इज डेथ एंड वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक्स ऑफ लुकिज्म, द लेजेंडरी फेस वर्सेस द तोराओनी। पर वीडियो को भी लंबी नहीं करते क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अभी लुकिज्म को खत्म होने में और भी कम से कम 3 से 4 साल का वक्त है। तो या लुकिज्म फैंस, वी आर रेटिंग गुड फॉर सम फ्यू इयर्स। बाकी तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि लुकिज्म का कौन सा सबसे हॉट टॉप तुम्हारे अंदर ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट करती है। एंड फॉर मी दैट्स समथिंग दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बट एनीवेज फॉर नाउ दिस वीडियो एंड्स हियर। तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड सायोनारा।